बगैर टांगों और जबानों के पैदा होने वाले ऐसे इंसान की कहानी जो अपनी कामयाबी की वजह से पूरी दुनिया के लिए मिसाल बना हुआ है। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसकी पैदाइश का सबसे ज़्यादा दुख उसकी माँ को हुआ। वो टांगों और जबानों के बगैर पैदा होने वाले उस बच्चे की पैदाइश के मकसद को समझने से कासिर थी। वो डॉक्टरों को सवालिया नज़रों से देखती और शिद्दत से रोना शुरू कर देती। वो एक ऐसा बच्चा था जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरत ज़दा रह गए थे, क्योंकि उसका मेडिकल साइंस के पास कोई जवाब नहीं था। पैदाइश ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में हुई। पैदाइश के वक्त ही ना तो उसके बाजू थे और ना ही टांगे। किसी को भी उसकी पैदाइश की खुशी नहीं थी। उसका नाम निक विजिकिक रखा। उसकी माँ को किसी ने भी उस बेटे की पैदाइश पर मुबारकबादी देना गवारा ना किया। जब उसने होश संभाला तो उसे अपनी अजियत भरी जिंदगी का एहसास हुआ। वो अपना कोई भी काम खुद नहीं कर पाता था। रोजमर्रा जिंदगी में हर चीज उसके लिए मुश्किल थी। ब्रश करने से लेकर वॉशरूम जाने तक अपने काम खुद से ना कर पाना उसके लिए इंतहाई तकलीफदा था। वो कहता है हर शख्स की ज़िंदगी में ऐसे मायूस और बेबसी के दिन आते हैं। ये सब फितरी है, लेकिन ऐसे एहसासात उसी वक्त नुकसानदेह होते हैं जब आप अपने आप को उन ख्यालात के सामने ढेर कर देते हैं और उनसे निकलना नहीं चाहते। लिहाजा बेहतर से बेहतर दिखाने के लिए खुद को उन ख्यालात से निकालना भी सीखे। फिर आने वाले सालों में दुनिया ने देखा कि जिसकी पैदाइश का मकसद समझने से उसके वालिदैन कासिर थे, उसने ना सिर्फ अपनी दुनिया बनाई बल्कि अपने जैसे करोड़ों मायूस लोगों के लिए जिंदगी की उम्मीद बना। उसने ना सिर्फ खुद जीना सीखा बल्कि दुनिया को जीने का हुनर सिखा रहा है। पूरी दुनिया में एक तहरीकी मुकर्रिर के तौर पर मारूफ निक की जिंदगी एक मिसाल बन गई है जो करोड़ों लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने की तरगीब देता है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि 10 बरस की उम्र में खुदकुशी की कोशिश करने वाला निक ने कामयाबी की कौन सी चाबी तलाश कर ली जो आम लोगों के पास नहीं है। निक ने ऐसा क्या कर दिखाया कि अपने दोनों बाजू और मुकम्मल टांगों से महरूम होने के बावजूद इस वक्त न सिर्फ आलिमी तंजीम बल्कि लाइफ विदाउट लिम्स के बानी भी हैं, बल्कि एक मोटिवेशन एटीट्यूड के सरबराह भी हैं। ये इदारे दुनिया भर में माजूर अफराद के दरमियान उम्मीद और एतमाद पैदा करने के लिए काम करते हैं। उन्होंने अपने तजर्बात पर मुश्तमिल 2 किताबें लिखी, लाइफ विदाउट लिम्स एंड अनस्टेबल भी तहरीर की। आज निक ने अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाकर लाखों लोगों की ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर रखा है। अगर आप भी खुद को बदलना चाहे, आगे बढ़ना चाहे या कामयाब होना चाहे तो ज़िंदगी के अंधेरों से निकलने के लिए किसी का एक जुमला ही काफ़ी होता है। निक को एक जुमला 17 साल की उम्र में हाई स्कूल में सफाई और बहाली के इंचार्ज से मिला। उन्होंने निक को अवामी तौर पर लेक्चर देने का मशवरा दिया। इस सोच ने निक पर बहुत मुस्बत असरात मुरतब किए। निक अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मेरी उनसे दोस्ती हो गई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें मुकर्रिर बनना चाहिए। मैंने कहा कि मैं क्या बोलूँगा, तो उन्होंने जवाब दिया तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कहानी लोगों को बतानी चाहिए। उस एक मशवरे ने निक की किस्मत बदल दी। उन्होंने मुस्बत रूह से और तर्ज़े फ़िक्र को अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की अपनी ज़ात पर इतनी मेहनत की और ख़ुद को ऐसा मिसाली बनाया कि वो लोगों को अपनी कामयाबी की कहानी सुना सके। अब तक निक ने तकरीबन 50 मुल्कों में गुज़िश्ता 15 सालों में 1000 लेक्चर दे चुके हैं। आज दुनिया भर के मासूर लोगों के लिए निक एक ऐसा उम्मीद की किरण है। वो कहते हैं कि मासूर लोगों को व्हीलचेयर देने या उनके लिए कोई इमारत बनाने से तब्दीली नहीं आएगी। उन्हें एतमाद देने की ज़रूरत है कि वो भी कुछ कर सकते हैं। निक कहते हैं कि जब दूसरे लोग अपने ख्वाबों को हासिल कर सकते हैं तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए। मैं अपनी जानिब से पूरी कोशिश करता हूँ। वो माजूर लोगों से अपील करते हैं कभी कोशिश करने से डरना नहीं चाहिए, नाकामी से डरना नहीं चाहिए और किसी बात से झिझकना भी नहीं चाहिए, किसी काम से शर्म नहीं करनी चाहिए। ये बात वाज़ेह है कि ज़िंदगी के सफ़र में तमाम तर मुश्किलात के बावजूद निक ना तो रुके और ना उन्हें कोई रोक पाया। निक हौसले के साथ उन मुश्किलात से नबरदार होते रहे। उनकी मेहनत रंग लाई। आज वो किसी भी आम इंसान की तरह
तरह काम करते हैं, वो रोजाना स्विंग करते हैं। कामयाब जिंदगी में हर इंसान के लिए बेशुमार सबक हैं। वो जो बचपन में अपने वजूद से नाला रहता था, जो इसलिए मरना चाहता था कि वो अधूरा है, कोई उससे मोहब्बत नहीं करेगा, वो अपनी जिंदगी का मकसद समझने से काफिर खुद को दूसरे पर बोझ ख्याल करता था। अगर वो तब मायूस कुन ख्यालात से खुद को बाहर निकालने में कामयाब ना हो पाता तो आज कैसे इतनी कामयाब जिंदगी गुजार रहा होता, आज कैसे वो कई अफराद की किफालत कर रहा होता, वो कैसे एक अच्छा बाप कहलाता और कैसे लोग उससे उम्मीद की रोशनी पा रहे होते। लिहाजा याद रखने की बात यह है कि जिंदगी में चाहे जैसी भी हालात हो, आपको अपने सामने कितनी ही रुकावटें क्यों ना नजर आ रही हो, उन मुश्किल हालात से नजरें ना चुराइए, अपनी जात पर भरोसा कीजिए, अपनी सलाहियतों पर कभी शक ना कीजिए। यकीन करें आप जितनी मुश्किलात सह सकते हैं उतनी ही उस जात की तरफ से आपको दी जाती हैं। हर मुश्किल में बेहतरी के पहलू को मद्देनजर रखते हुए मायूसी में उम्मीद का दामन हरगिज ना छोड़े। जिंदगी में मौके कभी खत्म नहीं होते, अपने जहन को खुला रखें तो मौके आपको जरूर नजर आते रहेंगे। आगे बढ़ते जाए और कामयाबियां समेटते जाए। मुझे यकीन है कि आपके शबो रोज निकी जिंदगी से ज्यादा मुश्किल हरगिज नहीं हो। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि कामयाबी का राज भरपूर जिस्म में नहीं बल्कि भरपूर सोच और यकीन में पोशीदा है।